नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 20 ऐसे कमांड जो एक लिनक्स यूजर को जानना बेहद ही ज़रूरी है। ये जो कमांड्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये आपके लिनक्स लाइफ के अंदर डेली यूज़ में आने वाली कमांड्स है, तो आपको इसे अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। तो चलिए फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन कमांड्स के बारे में बताता हूँ और कैसे इन्हें रिप्रेजेंट करना है, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो जो हमारी फर्स्ट कमांड है वो है ls कमांड। तो ls कमांड का मतलब होता है लिस्ट। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर एक डायरेक्टरी के अंदर की फाइल्स, जो भी फोल्डर, जो भी डायरेक्टरीज है, अगर उन्हें लिस्ट करना है तब हम ls कमांड का यूज़ करते। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं जैसे ही ls कमांड करता हूँ यहाँ पर टाइप, और मेरे पास जो aj फोल्डर के अंदर जितनी भी मेरी डायरेक्टरीज है, जितने भी मेरे फोल्डर्स और जितनी भी फाइल्स है, वो यहाँ पर मेरे पास लिस्ट हो जाती है। तो एक और हमारे पास एक कमांड है जो है pwd, मीन्स की प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम अभी फिलहाल किस डायरेक्टरी के अंदर है। तो जैसे कि मैं aj डायरेक्टरी के अंदर हूँ और मैंने जैसे ही इस aj डायरेक्टरी के अंदर ls कमांड को प्रेजेंट किया, तो आप देख सकते हो इस aj डायरेक्टरी के अंदर मेरी ये सारी डायरेक्टरीज, ये सारे जो फोल्डर्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बेसिकली हम ls कमांड का यूज़ करते हैं फाइल्स और फोल्डर को लिस्ट करने के लिए। एंड इसी के साथ अगर हम एक पैरामीटर यूज़ कर ले -l, तो इससे हमें उन पर्टिकुलर डायरेक्टरीज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे उनकी परमिशन और उनकी जो डेट है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चल जाती है। अगर हमें लिनक्स सिस्टम के अंदर किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तब हम यूज़ करते हैं cd कमांड का। तो यहाँ पर मैं cd अगर डेस्कटॉप करूँ तो यहाँ पर मैं इस डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊँगा, और यहाँ पर अगर मैं ls करता हूँ तो देखिए डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर मेरे पास ये एक पर्टिकुलर एक फोल्डर यहाँ पर प्रेजेंट है। cd कमांड के साथ अगर हम डैश यूज़ कर दे, इसका मतलब होता है कि हम एक स्टेप पीछे आ रहे हैं। जैसे कि मैं cd कर डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर गया था, तो वैसे ही मैं cd डैश कर मैं पीछे आ जाता हूँ, मीन्स एक स्टेप पीछे। अभी मैं aj डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर आ गया हूँ। जैसे हम नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर जैसे किसी फोल्डर को ओपन करते हैं और बैक करते हैं, कुछ इसी तरह से हम cd से उस फोल्डर के अंदर जाते हैं, और cd अगर डॉट करते हैं तो हम उस फोल्डर से पीछे आ जाते हैं। और अगर मैं cd कर यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाता हूँ, जो कि हम नॉर्मली जा सकते हैं, और मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली इस म्यूज़िक फोल्डर के अंदर आ जाऊँ, तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली म्यूज़िक करता हूँ तो ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो है डाउनलोड्स, और डाउनलोड्स के अंदर यहाँ पर कोई भी म्यूज़िक नाम की डायरेक्टरी प्रेजेंट है ही नहीं। वो म्यूज़िक नाम की डायरेक्टरी कहाँ पर है? aj डायरेक्टरी के अंदर। तो अगर मुझे डायरेक्टली यहाँ पर जाना है तो मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ का यूज़ करूँगा। यहाँ पर जो होम का एब्सोल्यूट पाथ होगा वो होगा हमारा /home/aj/music। तो अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो डायरेक्टली मैं म्यूज़िक डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर आ जाता हूँ। और यहाँ पर अगर ls करूँगा तो देखिए यहाँ पर कोई भी फाइल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर एम्प्टी शो कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली 2 स्टेप पीछे आना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं किसी फोल्डर के अंदर गया और उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर था और उसके अंदर अगर मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली 2 फोल्डर पीछे आ जाऊँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली // इसका मतलब होता है कि हम 2 स्टेप अभी पीछे आ गए हैं। अभी यहाँ पर मैं होम डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो होम के अंदर मेरी aj डायरेक्टरी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि मैं 2 स्टेप यहाँ पर पीछे आ गया हूँ। अगर मैं यहाँ पर pwd करूँ आपके सामने, तो देख सकते हो अभी जो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो है होम, और यहाँ पर थी म्यूजिक के अंदर। ठीक है, तो मैं 2 स्टेप डायरेक्टली पीछे आ गया हूँ इस कमांड के थ्रू। और इस .. कमांड को हम और भी कई सारी कमांड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं aj डायरेक्टरी के अंदर चले जाता हूँ और यहाँ पर ls करूँगा, यहीं पर मैं cd डाउनलोड्स के अंदर भी चले जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं ls करूँगा तो देखिए जो डाउनलोड फोल्डर के अंदर जो फाइल है वो मेरे पास आ रही है, बट लेकिन मैं ls कर .. अगर करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो पेरेंट डायरेक्टरी है, इसकी पेरेंट डायरेक्टरी कौन है? वो है aj। तो इस aj डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल, जितने भी फोल्डर होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, मीन्स यहाँ पर मुझे देखने को वो मिल जाएगी। तो हम .. को और भी कमांड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं अगर और बताऊँ तो cp कमांड हमारे पास यूज़ होती है किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए। तो अगर हम cp करता हूँ और मैं यहाँ पर कॉपी करना चाहता हूँ डाउनलोड फोल्डर के अंदर, मेरे पास एक फाइल प्रेजेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ls किया, ये फाइल न्यू मेरे पास इस डाउनलोड डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है, और मैं चाहता हूँ इसको डायरेक्टली कॉपी करना मेरे पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर, मीन्स aj डायरेक्टरी के अंदर। तो उसके लिए भी हम .. का यूज़ करते। तो सबसे पहले मैं cp का यूज़ करूँगा क्योंकि मैं फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ, और जो भी फाइल का नाम है
वो यहाँ पर मैं दे दूंगा। और इसके आगे स्पेस देकर अगर मैं डॉट डॉट करता हूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये जो डाउनलोड फोल्डर का जो पेरेंट डायरेक्टरी है वहाँ पर मेरी ये रॉ फाइल कॉपी हो जाएगी। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर मैंने फाइल का नेम ही गलत दे दिया क्योंकि वो फाइल न्यू है, तो यहाँ पर मैं फाइल का नेम अच्छे से देता हूँ। एंड अगर मैं डॉट डॉट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरी जो फाइल न्यू है वो कॉपी होकर इस एजे डायरेक्टरी के अंदर आ गई है। अगर मैं यहाँ पर ls डॉट डॉट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो फाइल न्यू है मेरी यहाँ पर एजे डायरेक्टरी के अंदर आ गई है। ये ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट थी, तो जो हमने इसको कॉपी किया मीन्स ये ओवरराइड हो गई है यहाँ पर आकर। ठीक है, तो इस तरह से हम डॉट डॉट कमांड को यूज करते हैं किसी अलग अलग कमांड्स के साथ। जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है rm। rm कमांड का हम बेसिकली यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं ls करता हूँ और मेरे इस डाउनलोड डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल न्यू नाम की एक फाइल प्रेजेंट है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम यूज करेंगे rm और उस फाइल का नाम। तो यहाँ पर मैं उस फाइल का नेम दे दूंगा और एंटर करूंगा, तो जो मेरी फाइल है वो यहाँ पर डिलीट हो चुकी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसी कमांड को हम यूज कर सकते हैं किसी फोल्डर को डिलीट करने के लिए। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो f2 फोल्डर है मैं इसको डिलीट करूँ। तो उसके लिए बस मैं करूँगा rm। यहाँ पर आपको एक पैरामीटर यूज करना है -r और जो भी फोल्डर का नेम है वो आपको यहाँ पर दे देना है। एंड जैसे आप इसको एंटर करोगे तो आपका जो फोल्डर है वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो देख सकते हो f2 यहाँ पर डिलीट हो चुका है। और इसी के साथ हम मल्टीपल फाइल्स को, मल्टीपल फोल्डर्स को भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक फाइल तो यहाँ पर है और मैं अगेन एक फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैन्युअली जाकर मैं यहाँ पर एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास दो फाइल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि है एक फाइल न्यू और n1। अगर मैं चाहता हूँ इन दोनों को एक साथ डिलीट करना तो उसके लिए भी हम rm कमांड का यूज करेंगे। इसी के साथ हमें इन दोनों फाइल का नेम यहाँ पर देना है, स्पेस दूंगा और सेकेंड फाइल का नेम दूंगा। और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए जो दोनों फाइल्स थी मेरी इस एजे डायरेक्टरी के अंदर वो मेरे यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए आपको ये दोनों कहीं पर भी शो नहीं करेगी। अगर हमने हमारे लिनक्स मशीन के अंदर कोई भी एक फाइल को डाउनलोड किया था, किसी भी फाइल को इंपोर्ट किया था, लेकिन हम भूल गए हैं कि हमने उस फाइल को कहाँ पर सेव किया है, बट लेकिन आपको उस फाइल का नेम याद है, तो आप उस फाइल को लोकेट भी कर सकते हो। तो सिंपल से आपको एक लोकेट कमांड का यूज करना है और जो भी फाइल का नेम है वो आपको यहाँ पर दे देना है। तो जैसे कि मैं एक न्यू फाइल को यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ, एक फाइल का नेम है, तो यहाँ पर मैं लोकेट कमांड के साथ उस फाइल का नेम दे दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो फाइल मेरे लिनक्स सिस्टम के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो होम डायरेक्टरी के अंदर, एजे डायरेक्टरी के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर वो न्यू फाइल यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर मैं आपको मैन्युअली जाकर यहाँ पर दिखाऊँ तो देखिए मैं डाउनलोड्स के अंदर गया और यहाँ पर देखिए एक न्यू फाइल यहाँ पर मेरी प्रेजेंट है। तो बेसिकली हम लोकेट कमांड का यूज यहाँ पर इस तरह से करते हैं। अगर आपके लिनक्स सिस्टम के अंदर ये लोकेट कमांड वर्क ना करे तो आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए बस आप sudo apt install p locate करोगे तो आपकी जो लोकेट कमांड है वहां पर वर्किंग में आ जाएगी। अगर आप अपने लिनक्स मशीन के अंदर कोई भी फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो टर्मिनल के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हो थ्रू दिस mkdir कमांड। तो यहाँ पर बस आपको mkdir करना है और जो भी आप फोल्डर का नेम देना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फाइल 1 नाम से फोल्डर का नेम दे दिया और जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरा यहाँ पर फाइल 1 नाम से एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमने फाइल 1 दिया था ये फोल्डर यहाँ पर मेरा क्रिएट हो चुका है। mkdir कमांड से आप मल्टीपल फोल्डर को भी एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको mkdir करना है और फोल्डर का नेम दे देना है। तो जैसे कि मैं करना चाहता हूँ f10 फोल्डर, उसी के साथ मैं करना चाहता हूँ f20 30। तो एक साथ में 3 फोल्डर को क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो भी यहाँ पर मैं mkdir से कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने f10, f20, f30 एक साथ यहाँ पर ये फोल्डर क्रिएट कर लिए है। और इसी के साथ अगर आप नेस्टेड फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, मीन्स कि एक फोल्डर के अंदर फोल्डर, वो भी आप mkdir कमांड से कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा, वो है -p। और इसके बाद जो भी आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ कोडेक्स नाम से, और इस कोडेक्स फोल्डर के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक और फोल्डर प्रेजेंट हो, वो हो सिक्योरा। तो इस तरह से अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक कोडेक्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। और अगर मैं यहाँ पर कोडेक्स के अंदर चले जाऊँ तो यहाँ पर देखिए
हमारे पास कोडेक्स फोल्डर के अंदर एक सिक्योरा नाम का फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है। तो नेस्टेड फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम कुछ इस तरह से कमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि हमने एक cp कमांड देखी थी जो कि किसी भी फाइल को फोल्डर को कॉपी कर सकती है, उसी तरह से हमारे पास एक mv कमांड है जो कि किसी भी फाइल और किसी भी फोल्डर को मूव कर सकती है। तो अगर मैं चाहता हूँ ये जो न्यू फाइल है मेरी, इसको मैं कट करके यहाँ पर इस AJ डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? बस आपको सिंपल से करना है mv कमांड और इसके साथ जो भी आपका फाइल का नेम है वो आपको यहाँ पर दे देना है। तो फाइल का नेम है मेरा न्यू फाइल और मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ AJ डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पर बस मैं AJ डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पर दे दूंगा और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरी जो न्यू फाइल है वो यहाँ से कट हो चुकी है और अभी वो मुझे मिलेगी हमारे AJ डायरेक्टरी के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो न्यू फाइल है यहाँ से डाउनलोड से हमने कट करके उसे AJ डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। और mv कमांड से आप उस फाइल का नेम भी रीनेम कर सकते हैं। अगर मुझे इस न्यू फाइल का नेम अगर रीनेम करना है, चेंज करना है, तो वो भी यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी बस आपको mv कमांड का यूज करना है और जो ओल्ड नेम है आपका फाइल का वो आपको यहाँ पर देना है एंड जो भी न्यू नेम आप उसको देना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पर देना है। तो मैं करता हूँ इसे फाइल न्यू। अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर जो न्यू फाइल थी इसका नाम चेंज होकर बन चुका है फाइल न्यू। तो इस तरह से आप बेसिकली mv कमांड को रिप्रेजेंट करते हो। जो नेक्स्ट कमांड है वो है apt कमांड। apt कमांड का हम यूज करते हैं हमारे सिस्टम को अपडेट करने, जो भी हमारे पैकेजेस है उनको अपग्रेड करने के लिए हम apt कमांड का यूज करते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे कोई नया पैकेज भी इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी हम apt कमांड का यूज करेंगे, या अगर हमें कोई पैकेज को रिमूव करना है उसके लिए भी हम apt कमांड का ही यूज करेंगे। तो apt कमांड का हम काफी बार यूज करते। तो अभी जैसे कि मैं चाहता हूँ कोई भी एक पैकेज को इंस्टॉल करना, जैसे मैं nmap को इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं करूँगा apt इंस्टॉल nmap और जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखिए मुझे इसको सुपर यूजर की परमिशन देनी होगी एंड देन मैं इसको इंस्टॉल यहाँ पर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए apt इंस्टॉल nmap। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर मेरा ये इंस्टॉल यहाँ पर हो जाएगा, ये डाउनलोड करेगा एंड देन इसको इंस्टॉल भी यहाँ पर कर देगा। apt कमांड का यूज हम हमारे सिस्टम से कोई भी पैकेज को रिमूव करने के लिए भी कर सकते हो। तो उसके लिए देखिए सिंपल से मैं करूँगा apt रिमूव और जो भी पैकेज नेम है वो यहाँ पर मैं दे दूंगा। तो जैसे ही मैं करता हूँ तो जो मेरा पैकेज है वो यहाँ पर रिमूव हो जाता है। अगर आप अपने टर्मिनल के अंदर ही किसी भी फाइल का डेटा अगर रीड करना चाहते हैं तब आप यूज कर सकते हो cat कमांड का। बस आपको यहाँ पर cat कमांड करना है और आगे दे देना है जो भी फाइल है, जो भी txt फाइल है या फिर कोई भी फाइल है उसका डेटा अगर आप रीड करना चाहते हो तो आप करोगे cat, उस फाइल का नेम यहाँ पर दे दोगे। तो आप जैसे ही एंटर करोगे तो आप देख सकते हो उस फाइल के अंदर का जो भी डेटा है वो हमारे पास यहाँ पर शो होने लग जाएगा। cat कमांड का यूज आप कोई भी फाइल को क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं करता हूँ और एक ग्रेटर देन का साइन देंगे और जो भी आप फाइल का नेम देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर दे देना है और जैसे आप एंटर करोगे तो आपकी कोडेक्स सिक्योरा नाम से एक फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कोडेक्स सिक्योरा नाम से मेरी एक फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से हम cat कमांड का यूज करते हैं बेसिकली। अगर हम हमारे लिनक्स मशीन के अंदर किसी भी फाइल को एडिट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं थ्रू दिस नैनो कमांड। तो आपको बस करना है नैनो और जो भी आप फाइल को एडिट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर दे देनी है। तो जैसे कि मैं नैनो करता हूँ, फाइल करता हूँ, तो देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं किसी भी टेक्स्ट को एडिट यहाँ से कर सकता हूँ, उसको रिमूव कर सकता हूँ और जो मर्जी चाहे यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको हटा भी सकता हूँ एंड जो भी लाइन्स में रिमूव करना चाहता हूँ वो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आप कट कॉपी यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं एक करके दिखाता हूँ जो है कंट्रोल F से, और इससे मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि इस फाइल के अंदर कोडेक्स नाम का एक वर्ड प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे मैं ये करूंगा तो देखिए मुझे पता चल जाएगा कि कोडेक्स नाम का यहाँ पर वर्ड है। और नैनो कमांड से ही आप लोग किसी फाइल को भी क्रिएट यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप लोग यूजर अकाउंट से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो इसके लिए बस आप यूज करोगे ls logins कमांड का। ये कमांड आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देगी। और अगर आप इसी के साथ एक पैरामीटर का यूज करते हो -u, तो यहाँ पर ये आपको ओनली जो रेगुलर यूजर है वो आपको शो कर देगा, मीन्स कि जो नॉन सिस्टम यूजर है वो। तो यहाँ पर देखिए मेरे इस सिस्टम के अंदर
दो यूजर्स, एक रूट यूजर और एक एजे यूजर। तो यहाँ पर देखिए मुझे इनसे रिलेटेड यहाँ पर डेटा यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर हमारे पास एक और कमांड है, वो है हिस्ट्री। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो भी हमने प्रीवियस कमांड को एग्जीक्यूट किया था, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी कमांड्स होती है, हम भूल जाते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो देख सकते हो कि मैंने प्रीवियसली जितनी भी मेरी कमांड्स को एग्जीक्यूट किया है वो यहाँ पर मुझे शो कर रही है। जैसे कि हमने एक लोकेट कमांड देखी थी जो कि हमें यूज में आती थी कोई भी फाइल को सर्च करने के लिए, कोई भी फोल्डर को सर्च करने के लिए, मीन्स लोकेट करने के लिए पूरे सिस्टम के अंदर। उसी तरह से हमारे पास एक ACK कमांड है जो कि पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करती है हमारे पूरे सिस्टम के अंदर। तो देखिए यहाँ पर मैं एक फाइल, एक वर्ड है, उसको पूरे सिस्टम के अंदर सर्च करना चाहता हूँ, तो वो भी यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ मेरी फाइल वर्ड होगा वो मुझे यहाँ पर शो कर देगा। तो देखिए अभी मेरे कमांड्स के अंदर था तो यहाँ पर ये भी शो कर रहा है, मीन्स जो हमारी हिस्ट्री है उसके अंदर जो भी कमांड्स है वहाँ पर शो करेगा, और जितनी भी जगह हमें फाइल मिलेगी वो मुझे यहाँ पर शो कर देगा। तो ये कमांड का हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड को अगर फाइंड करना है तब हम इस कमांड का बेसिकली यूज़ करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि बस ये किसी भी पर्टिकुलर एक फाइल के अंदर सर्च करे तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए बस आपको जो भी वर्ड आपको सर्च करना है वो आपको दे देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं कोडेक्स सिक्योरा करता हूँ, ये वर्ड मुझे सर्च करना है किसके अंदर, जो मेरे पास एक फाइल न्यू है उसके अंदर मैं देखता हूँ कि है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने दिया तो देख सकते हो इसने फाइल न्यू के अंदर कोडेक्स सिक्योरा को यहाँ पर मुझे सर्च कर दे दिया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो प्रेजेंट है। अगर मैं कुछ इस तरह कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं अगेन इसको सर्च कर रहा हूँ, बट लेकिन यहाँ पर देखिए S जो है इसको मैं स्मॉल कर रहा हूँ और जो C भी है इसको भी मैं स्मॉल कर रहा हूँ। अगर मैं सर्च करता हूँ तो देखिए मुझे कहीं पर भी ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हो बस आपको यहाँ पर एक पैरामीटर का यूज करना है, वो होगा आपका -i, और देन आगे की सेम कमांड जो आपने पिछली बार दी थी। तो देखिए अभी मैं कोडेक्स सिक्योरा यहाँ पर कर देता हूँ और उस फाइल का नेम यहाँ पर दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए उसने केस सेंसिटिविटी को यहाँ पर इग्नोर कर दिया है। अगर आप अपने सिस्टम के अंदर देखना चाहते हो कि कितने प्रोसेसेस यहाँ पर रन हो रही है तो उसके लिए बस आप यूज करते हो BusyBox कमांड का, और उसके साथ मैं देखना चाहता हूँ कि जो भी प्रोसेसेस है वो, तो यहाँ पर मैं करूँगा PS। तो मेरे सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होगी वो यहाँ पर मुझे शो होने लग जाएगी। इन्हें मैं यहाँ पर किल भी कर सकता हूँ। अगर कई बार हमारी कोई प्रोसेस है वो स्टक हो जाती है सिस्टम के अंदर तो उसको हम यहाँ पर किल भी कर सकते हो। तो उसके लिए बस यहाँ पर मैं किल कमांड का यूज़ करूँगा और जो भी प्रोसेस ID है वो यहाँ पर मैं दे दूंगा। तो ठीक है, यहाँ से मैंने उसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर वो जो प्रोसेस है वो यहाँ पर किल हो जाएगी। और BusyBox से रिलेटेड जितने भी आपके पास कमांड्स है तो वो अगर आप लिस्ट करना चाहते हो तो बस आप BusyBox करोगे, -- लिस्ट करोगे और आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारी कमांड्स मिल जाएगी। जो भी पैरामीटर्स है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है वो है tmux कमांड, टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर, जो एक टर्मिनल में मल्टीपल सेशंस और विंडोज और पेन्स को मैनेज करने देती है। फॉर एग्जांपल कोई SSH है वो डिस्कनेक्ट होने के बाद भी हमारे सेशन यहाँ पर सेफ रहते हैं। इसके थ्रू एक ही टर्मिनल के अंदर हम मल्टीपल टास्क को कर सकते हैं एंड उसको इजीली नेविगेट भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी एक सेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कमांड कुछ इस तरह से दूंगा, न्यू, यहाँ पर दूंगा S और जो भी सेशन है वो यहाँ पर मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर मेरा जो सेशन है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर रन होता रहेगा और ये डिस्कनेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप कोई भी सेशन है उसको अगर किल करना चाहते हो तो आप कुछ इस तरह से करोगे, आपको करना है tmux और यहाँ पर करना है kill-session, और जो भी आप सेशन को किल करना चाहते हो बस आपको एक पैरामीटर देना है -t और जो भी आपका सेशन होगा उसका नेम आपको यहाँ पर दे देना है एंड देन आपका जो सेशन है वो यहाँ पर किल हो जाएगा। tmux के बारे में आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी बेहद ही ज़रूरी है। तो बस आज के वीडियो के अंदर इतना ही था, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।